सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है नंबर प्ले, और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.2 सुपर सेल्स। ऑब्जर्व करो नंबर जो कि नीचे टेबल में दिए हुए हैं, क्यों कुछ नंबर को कलर किया गया है, डिस्कस करो। अ सेल इज कलर्ड इफ द नंबर इन इट इज लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल अगल बगल वाले, जो इससे मिले हुए हों। तो कह रहा है कि सेल को कलर हम तब करते हैं जब सेल के अंदर लिखा हुआ नंबर अपने अगल बगल वाले सेल के अंदर लिखे हुए नंबर से बड़ा हो, यानी अगल बगल जो दोनों नंबर हैं उनसे बड़ा होना चाहिए, तब उस सेल को हम कलर कर देते हैं। जैसे 626 को इसलिए कलर किए हैं क्योंकि ये लार्जर है 577 से और 345 से। ये है आपका 626। इससे बिल्कुल मिला हुआ एडजेसेंट लेफ्ट साइड कौन सा सेल है? ये सेल है। इसमें क्या लिखा है? 577। तो 626 577 से बड़ा है। और इससे बिल्कुल मिला हुआ ये वाला सेल है, इसमें कौन सा नंबर लिखा है? 345। तो 626 345 से बड़ा है कि नहीं? यानी 626 अपने लेफ्ट और राइट बिल्कुल बगल वाले दो नंबरों से बड़ा है, तो इसको हम कलर कर देंगे। यानी कहने की बात यह है कि अगर एक बड़ा नंबर यहाँ लिखा है और उसके इधर साइड एक स्मॉल नंबर लिखा है, इधर भी स्मॉल नंबर लिखा है, यानी इस बीच वाले नंबर के दोनों साइड बीच वाले नंबर से छोटे नंबर लिखे हैं, तो फिर उस केस में इस बीच वाले नंबर को हम ऐसे कलर कर देंगे, यानी उस सेल को कलर कर देंगे। ठीक है, यानी जिस नंबर के अगल बगल लिखे हुए नंबर उससे छोटे हों, दोनों ही छोटे होने चाहिए, कोई एक से काम नहीं चलेगा, दोनों ही छोटे हों, तो फिर उसको हम कलर कर देंगे। सिंपल सी बात। Whereas 200 इज नॉट कलर्ड एज इट इज स्मॉलर देन 577। कह रहा है 200 को कलर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 200 के बिल्कुल बगल में जो सेल है उसमें 577 लिखा है, तो 200 577 से बड़ा तो नहीं है ना। बड़ा होता तो उसको कलर कर देते हैं, लेकिन ये तो छोटा है तो कलर नहीं करेंगे। और आगे देखते हैं। द नंबर 198 इज कलर्ड एज इट इज हैज ओनली वन एडिसेंट सेल विद 109 इन इट। अब 198 को हमने कलर क्यों किया? क्योंकि इसके बगल में सिर्फ एक ही सेल है, इधर राइट साइड तो कोई सेल नहीं ना, लेफ्ट साइड एक सेल है बिल्कुल मिला हुआ, और उसमें 109 लिखा हुआ है, तो 198 तो 109 से बड़ा है ना, बड़ा है तो इसलिए हमने कलर कर दिया। तो चलिए यहाँ जो फिगर इट आउट दिया उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। तो यहाँ टेबल के अंदर कौन कौन से सुपर सेल्स हैं उनको आप कलर कर दो या मार्क कर दो। तो चलो हम यहाँ पर कलर कर देते हैं। एक एक नंबर हम चेक करेंगे। तो पहला सेल, इसके अंदर जो नंबर लिखा उसको हम देख लेते हैं, क्या ये अपने अगल बगल वालों से बड़ा है? तो लेफ्ट साइड तो कोई सेल नहीं है, राइट साइड इसके सेल है और उसमें जो नंबर लिखा है इससे छोटा है, यानी 6828 अपने बगल वाले से बड़ा है, तो ये सुपर सेल बन जाएगा। अब 670 को आप देखो, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों नंबर इससे बड़े हैं, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। और वैसे भी एक बात आप याद रखना कि दो सुपर सेल कभी अगल बगल नहीं हो सकते, क्योंकि अगल बगल का मतलब ये दोनों एक दूसरे से बड़े हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दो नंबर आपने जैसे लिखा तो उनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों एक दूसरे से बड़े नहीं हो सकते ना। जैसे हमने लिखा 3 और 4, तो 4 बड़ा है 3 से, तो अब 3 4 से बड़ा नहीं हो सकता, कोई एक ही इन दोनों में से बड़ा हो सकता है। तो सुपर सेल की कंडीशन क्या होती है कि अपने बगल वाले से बड़ा है। तो अगर जैसे हमने ये सेल बना दिया, तो ये वाला सेल सुपर सेल तब होगा जब इस वाले से बड़ा होगा, और ये वाला सुपर सेल तब होगा जब इससे बड़ा होगा, तो इनमें से कोई एक ही बड़ा हो सकता है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि दो सुपर सेल अगल बगल नहीं आ सकते, यानी 670 को तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अब 9435 देख लेते हैं। लेफ्ट साइड वाले से भी बड़ा है, राइट साइड वाले से भी बड़ा है, तो ये हो गया हमारा सुपर सेल। अब मैंने क्या बताया था? सुपर सेल के बगल में सुपर सेल नहीं आ सकता, यानी 3780 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 3708 देख लो, इससे लेफ्ट साइड जो नंबर लिखा है वो उससे बड़ा है और इसके राइट साइड वाला भी इससे बड़ा है, यानी इन दोनों से छोटा है, तो सुपर सेल नहीं होगा। फिर 7308, ये लेफ्ट साइड वाले से तो बड़ा है लेकिन राइट साइड वाले से छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा। 8000 देखो, ये लेफ्ट साइड वाले से बड़ा है, राइट साइड वाले से बड़ा है, अपने अगल बगल दोनों ही नंबर से बड़ा है, तो सुपर सेल बन गया कि नहीं? 8000 सुपर सेल है तो उसके बगल वाला ये हो ही नहीं सकता, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 52 देख लो, इससे बगल वाला इससे बड़ा है, तो 52 भी सुपर सेल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट द सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल्स। तो यहाँ पर टेबल आपको बना है लेकिन नंबर पूरे फिल नहीं है। सुपर सेल कौन कौन से हैं ये आपको कलर कर दिया है, इसके अंदर नंबर आपको फिल करना है इस तरह से कि जो कलर्ड है ना सिर्फ वही सुपर सेल होने चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? देखो, इसके सुपर सेल होने के लिए ये लेफ्ट और राइट दोनों ही नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो चलो कुछ लिख देते हैं। लेट सपोज 7391 ये लिख दिया, तो ये अपने लेफ्ट साइड से बड़ा है, राइट साइड से भी इसको बड़ा होना चाहिए, तो चलो 6521 लिख देते हैं। तो इस केस में ये आपका सुपर सेल बन गया क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही नंबर से ये बड़ा है, लेकिन
आगे चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो नंबर है ये सुपर सेल है। इसका मतलब 1258 अपने लेफ्ट साइड वालों से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड का नंबर तो बड़ा आ गया, तो इस केस में ये सुपर सेल नहीं हो पाएगा। तो ये नंबर मैंने जानबूझ के लिखा था कि ऐसी गलती आपसे हो सकती है कि आपने बस इसको सेट किया कि ये जो नंबर है इससे छोटा नंबर हमको लेना है ताकि ये सुपर सेल बन जाए, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि ये वाला नंबर ये भी सुपर सेल है। तो ऐसा नंबर रखो यहाँ पर जो इससे भी छोटा हो और इससे भी छोटा हो। तो इसका मतलब 1258 से छोटा नंबर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो चलो 1134 लिख देते हैं। तो उस केस में ये वाला सुपर सेल हो जाएगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला नंबर इससे छोटा है। अब इसको सुपर सेल बनाने के लिए इसके राइट साइड भी इससे छोटा ही नंबर हमको लेना पड़ेगा। तो चलो 1241 लिख देते हैं। अब इसके बगल में लिख देते हैं 1235 क्योंकि ये सुपर सेल नहीं है तो अपने लेफ्ट साइड वाले से बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, छोटा रख दोगे तो भी काम बन जाएगा। यहाँ पर 1228 लिख देते हैं। तो उस केस में देखो ये अपने लेफ्ट साइड वाले से छोटा है तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि इन तीनों को हमको सुपर सेल नहीं चाहिए। फिर लास्ट वाला सुपर सेल चाहिए तो अपने लेफ्ट साइड वाले से बड़ा होगा क्योंकि राइट साइड तो कोई सेल है ही नहीं। तो 9831 हम लिख देते हैं, तो ये अपने लेफ्ट साइड से बड़ा है तो सुपर सेल हो गया। तो बहुत सारे नंबर इसमें फिल किए जा सकते हैं, एक पैटर्न मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल। तो टेबल आपको यहाँ फिल करना है, लेकिन ध्यान रखना जितने ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल हो सकते हैं वो बनने चाहिए। नंबर्स कौन से यूज़ कर सकते हो, 100 और 1000 के बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हो, रिपीट नहीं करना चाहिए। एक बार नंबर जो एक सेल में भर दिया वो नंबर दूसरे सेल में नहीं आना चाहिए। अब इसका एक रूल आप याद रखना कि अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल चाहिए तो उसमें हमको ये करना पड़ेगा कि पहला वाला जो सेल है उसमें एक बड़ा नंबर लिखो, फिर उससे छोटा एक नंबर लिख दो सेकंड वाले सेल में, फिर जो छोटा नंबर आपने लिखा है इससे बड़ा कोई नंबर आप लिख दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा, इस तरह से आपको करना है। इन्हें सबसे पहले एक बड़ा नंबर लिखो, फिर उससे छोटा नंबर लिखो, फिर उस छोटे वाले से बड़ा नंबर लिखो। तो बिग स्मॉल या फिर लार्ज स्मॉल इस तरह से आपको करते जाना है। तो चलिए यहाँ पर हमको एक बड़ा नंबर चाहिए तो 931 लिख लेते हैं। तो ये 100 और 1000 के बीच में भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड वाले सेल में मैंने क्या बताया, इससे छोटा नंबर लिखो, इससे छोटा 844 लिख देते हैं। अब इस 844 से बड़ा नंबर लिखो, 891 लिख दिया। अब 891 से छोटा नंबर लिखो, ठीक है, यहाँ से बिग लिया था फिर स्मॉल लिया, अब इस स्मॉल से बड़ा नंबर लेंगे, अब इससे छोटा नंबर लिखना है तो 635 हमने लिख दिया, ठीक है, तो ये स्मॉल हो गया। अब इससे बड़ा नंबर लिखो तो बड़ा नंबर चलो 753 लिख देते हैं, तो इससे बड़ा हो गया ना। अब इस 753 से छोटा नंबर लिखो क्योंकि बिग के बाद अब स्मॉल आएगा। छोटे नंबर में चलो 599 लिख देते हैं, फिर स्मॉल के बाद आएगा बिग, 599 से बड़ा लिख दो, 683 लिख देते हैं। ये नंबर अपने से हमने सोच रहे हैं, हमको 100 से 1000 के बीच में लिखना है ना, तो अपने से कोई भी नंबर लिख दो। फिर 683 से छोटा नंबर लिख दो, 361 लिख दिया। अब इससे बड़ा नंबर लिख दो, 468 लिख दिया। तो देखो एक रूल मैंने आपको बता दिया, उसी हिसाब से सारी चीज़ें आपने सेट कर दी, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको सुपर सेल चाहिए तो ये हम काम करेंगे, क्योंकि देखो आपको मैंने क्या रूल बताया था कि सुपर सेल कब बनेगा, जब एक नंबर बड़ा हो और उसके अगल बगल वाले स्मॉल हो। तो यहाँ देखो बिग और उसके बाद ये वाला बिग, इसके अगल बगल स्मॉल है तो ये सुपर सेल हो जाएगा। ये बिग है, इसके अगल बगल वाला स्मॉल है तो ये सुपर सेल हो जाएगा। ये पहला वाला बिग है, इसके बगल में एक स्मॉल है तो ये सुपर सेल हो जाएगा। तो ये बात रहती है। तो ये नंबर हमने लिख दिया। अब इसमें सुपर सेल कौन कौन सा आएगा आप देख लो। यहाँ पर ये 931, फिर 891, फिर 753, 683, 468। आप चेक भी कर सकते हो, ये अपने अगल बगल वालों से बड़े हैं। तो ये थर्ड वाला आंसर हमारा हो गया। अब फोर्थ वाले में पूछ रहा है आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। तो कितने सुपर सेल आपको दिख रहे हैं, 5, तो इसका आंसर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। यानी अलग अलग नंबर ऑफ सेल का टेबल आपको दिया जाए तो उसमें कितने सुपर सेल्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब कितने सुपर सेल्स पॉसिबल होंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल कितने हो सकते हैं। अब आप कहोगे यहाँ ज़्यादा तो लिखा नहीं है कि मैक्सिमम कितने होंगे। एग्जाम्पल से ये बात मैं आपको बताता हूँ। आपको एप्पल लेना था, दुकान वाले के पास गए, उस दुकान वाले के पास 100 एप्पल्स हैं। आपने उससे जाके पूछा कि तुम कितने एप्पल हमको दे सकते हो, कितना मुमकिन है तुम्हारे लिए। तो क्या बताएगा कि भैया हम 100 दे सकते हैं, इससे कम भी मिल सकता है लेकिन कितना पॉसिबल है 100, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है क्योंकि है ही मेरे पास 100। अगर आप 150 मांग लोगे तो वो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास 100 ही है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है
कि अगर हम एक टेबल बनाए जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स हों तो उसमें कितने सुपर सेल पॉसिबल हैं, यानी कितने ज़्यादा आप बना सकते हो, ये आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक टेबल लेते हैं जिसके अंदर 3 सेल्स हैं। तो ज़्यादा सुपर सेल बनाने हैं तो वही रूल लगाएंगे, बिग स्मॉल बिग वाला। यहाँ देख सकते हो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आंसर मैं अभी प्रॉपर लिखाऊंगा यहाँ पर। अब यहाँ देखो हमारे 3 सेल्स हैं और सुपर सेल इसमें कितने हैं, 2 हैं। अब एक काम करते हैं, एक और सेल बढ़ा देते हैं। ये हमने एक और सेल बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पर 4 सेल्स हैं और सुपर सेल अभी भी 2 हैं। एक और सेल बढ़ा देते हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम यानी ज़्यादा सुपर सेल चाहिए, तो एक बड़ा एक छोटा इस तरह हम कर रहे हैं। यानी एक सुपर सेल, फिर नॉन सुपर सेल, फिर सुपर सेल, फिर एक छोड़ के एक सुपर सेल, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर टोटल 5 सेल हैं, सुपर सेल आपके 3 हैं। एक और सेल बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर टोटल 6 सेल्स हैं और सुपर सेल अभी भी आपका 3 है। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? तो जो हमने 3 सेल लिए थे उसके अंदर 2 सुपर सेल आ रहे थे, यानी 3 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो आ जाएगा 4। इस 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा 2। और ये 2 क्या है, नंबर ऑफ सुपर सेल्स हैं कि नहीं। सेकंड वाला देख लो, यहां पर आपका 4 है। 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 2। 2 आपका नंबर ऑफ सुपर सेल्स है। फिर 5 का देख लेते हैं। अगर 5 सेल है हमारे पास तो इस 5 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा 6। अब इस 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3। देखो ये 3 आंसर आ गया कि नहीं। अब 6 का देख लो, इसको तो डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। क्या बात समझ में आई? अब ये जो आपका 3 और 5 है ये तो हैं आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर ऐसे जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगर नंबर आपका ऑड है तो उसमें हमने क्या किया, देखो यहाँ 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया था, 5 में 1 ऐड किया था, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं। फिर जो भी आ रहा है नंबर उसको हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ सेल्स इवन है, जैसे अगर हमारे 4 सेल्स हैं तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ सुपर सेल्स आ जा रहे हैं। यानी इवन के केस में तो डायरेक्टली आप 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर मिलेगा वो होगा नंबर ऑफ सुपर सेल्स। ठीक है, बात समझ में आई? यानी हम क्या करेंगे, जितने भी सेल हैं पहले उसको काउंट कर लो। अगर उसकी काउंटिंग इवन है तो सिंपल 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर मिलेगा वो होगा नंबर ऑफ सुपर सेल्स। अगर नंबर ऑफ सेल्स आपके ऑड है, काउंट किया कितने सेल हैं, आपको पता चला कि ऑड है, तो उस केस में 1 ऐड कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा कि इसमें कितने सुपर सेल होंगे। अब इसको फिर से मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो कितने सेल हैं, 3। 3 क्या होता है, ऑड होता है ना, तो इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2। ये 2 क्या बता रहा है, कितने सुपर सेल है, देख लो 2 सुपर सेल हैं कि नहीं, हमारे बना हुआ है। अब यहां पर देखो हमारे 4 सेल हैं, तो 4 हमारा इवन है, तो इवन केस में डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2। यहां पर भी आपके 2 सुपर सेल्स हैं। अब इस केस में देखो यहां पर 5 सेल्स हैं, तो 5 क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में हम 1 पहले ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 6। अब इस 6 को 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 3। यहाँ 3 सुपर सेल्स है कि नहीं, 3 सेल कलर्ड है कि नहीं, तो बस हो गया काम अपना। इस तरीके से करना, आई होप समझ गए होगे। तो अब चलिए इसका प्रॉपर आंसर हम देते हैं। तो आंसर पहले लिखोगे, हमसे क्या कह रहा था कि फाइंड हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। तो कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर 3 सेल हमने लिया है तो उसमें 2 सुपर सेल होंगे, क्योंकि 3 + 1 आपका 4 होता है। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, और ये मैंने दिखाई दिया है तो फिर से नहीं बताऊंगा। 2 सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर 4 सेल्स, 3 सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर 5 सेल्स। तो क्या आप कोई पैटर्न नोटिस कर रहे हो? पैटर्न मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज अ मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स। तो इसमें लिखोगे मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल। इसका मेथड क्या है, इफ द नंबर ऑफ सेल्स आर इवन, जितने सेल है अगर वो इवन है, देन डिवाइड द नंबर ऑफ सेल बाई 2। जितने सेल है उसको 2 से डिवाइड कर दो टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स। तो नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर सुपर सेल आपको मिल जाएंगे। इफ द नंबर ऑफ सेल्स आर ऑड देन फर्स्ट ऐड 1। अगर ऑड है तो पहले 1 उसमें ऐड करो। जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 5 सेल है ना, तो पहले 5 में 1 ऐड करो, क्योंकि 5 ऑड है हमारा, तो 6 आ जाएगा। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 3। तो देखो 3 सुपर सेल है कि नहीं। तो इस तरह से करना है, ये इसका आंसर हो गया। प्रॉपर इस तरह से आपको करके दिखाना है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स। क्या ऐसा सुपर सेल टेबल फिल कर सकते हो जहां नंबर एक तो रिपीट ना कर रहे हो, यानी अलग अलग नंबर लिखे हों, और उसमें कोई भी सुपर सेल ना हो? अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर ये है कि आपने कोई सुपर सेल टेबल बनाया, उसके अंदर नंबर्स लिख दिए अलग अलग, तो वो जो भी नंबर्स लिखे होंगे उनमें कोई ऐसा नंबर तो जरूर होगा जो सबसे बड़ा होगा। यानी कई सारे नंबर लिखो, उनमें
एक नंबर तो ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया 2, 7, 13, 3 नंबर लिखे, तो इनमें से एक नंबर ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा। जैसे ये 13 ही सबसे बड़ा है, आंख बंद करके कोई भी नंबर लिख दो और कितने भी नंबर लिख दो, उनमें से कोई एक तो होगा जो सबसे बड़ा होगा। अब वो जो सबसे बड़ा है वो तो सुपर सेल होगा ही ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो अपने अगल बगल वालों से भी बड़ा होगा। थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। ये मैंने सेल बनाया और उसके अंदर लिख दिया 2, 3, 4। तो 4 आपका सुपर सेल है कि नहीं, क्योंकि 4 अपने बगल वाले से बड़ा है। आपने कहा नहीं ऐसे नंबर हम ना लिखेंगे, फिर कैसे लिखोगा, हम लिख देंगे 3, 2, 4। अभी भी 4 सुपर सेल है और 3 भी सुपर सेल है, तो 4 सुपर सेल है कि नहीं। फिर कहा नहीं हमको नहीं अच्छा लग रहा, हम इस तरह ना लिखेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं, 4 पहले लिख देते हैं, 2 और 3 लिख देते हैं। इस केस में बताओ 4 सुपर सेल है और 3 सुपर सेल है। हर बार देख रहे हो 4 तो सुपर सेल जरूर बनना है, क्योंकि 4 अपने बगल वाले से बड़ा है और 4 इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा है। तो एग्जाम्पल से आपने देख लिया कि जो सबसे बड़ा होगा वो अपने अगल बगल वालों से भी तो बड़ा होगा, और अगल बगल वालों से बड़ा है तो वो सुपर सेल है। तो इसके आंसर में आप लिखना वी कैन नॉट फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल, बिकॉज, तो हम नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज द लार्जेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी अ सुपर सेल, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमेशा सुपर सेल होगा। तो ऐसा कोई टेबल नहीं बना सकते जिसके अंदर कोई भी सुपर सेल ना हो। रीजन क्या है कि सबसे बड़ा वाला सुपर सेल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप पहले पढ़े होते ना तो ये आपको हिंट मिल जाता। यहाँ क्या कह रहा है कि क्या वो सेल जिसमें सबसे बड़ा नंबर है टेबल के अंदर वो हमेशा सुपर सेल होगा। तो मैंने बता दिया ना कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा सुपर सेल होगा। इसी तरीके से कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल, क्या जो नंबर टेबल में सबसे छोटा है वो सुपर सेल हो सकता है। अगर हो सकता है क्यों, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं। तो पहले के रीजन में आप लिखोगे यस द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल, सबसे बड़ा नंबर तो सुपर सेल होगा। बिकॉज रीजन भी लिखना था ना, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर विल डेफिनेटली लार्जर देन द नंबर इन द एडजेसेंट सेल्स। सबसे बड़ा नंबर डेफिनेटली यानी बिल्कुल पक्की बात है कि वो अपने अगल बगल वाले सेल में लिखे हुए नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो अगल बगल वालों से बड़ा होगा। यही बात मैंने बताई आपको, तो ये रीजन हो गया। वहीं जिस सेल के अंदर सबसे छोटा नंबर लिखा होगा वो सुपर सेल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे छोटा है ना, तो अपने अगल बगल वालों से भी छोटा होगा। बस यही लिख दो। नो द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेबल विल नेवर बी अ सुपर सेल, बिकॉज स्मॉलेस्ट नंबर विल डेफिनेटली बी स्मॉलर देन द नंबर इन द एडजेसेंट सेल। सबसे छोटा नंबर अपने अगल बगल वाले नंबर से हमेशा छोटा होगा, पक्की बात है छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। एक टेबल फिल करो जहां पर वो सेल जिसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। अब देखो जब आपको कभी ना समझ में आए कि कैसे क्या बनाए तो एक काम करना, किसी एक ऑर्डर में नंबर लिख लेना, पहले रफ में लिख लेना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। फिर देखो इधर उधर हम क्या कर सकते हैं। जैसे यही मैंने नंबर लिख दिया 10, 20, 30, 40 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो क्या कह रहा है कि वो सेल जहां पर सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट का मतलब देखो लार्जेस्ट तो आपका 40 है, इसको हटा देंगे तो और कौन लार्जेस्ट है, इसके बाद कौन सा है, 30 है जो सबसे बड़ा है। अगर 40 को हटा दे तो सेकंड लार्जेस्ट आपका हो गया 30। तो हमसे क्या कह रहा था कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए, तो 30 आपका सुपर सेल नहीं है क्योंकि इसके बगल में 40 है जो कि इससे बड़ा है। तो हमने देखो सेट किया, ऑलरेडी हमारा बन गया, कुछ चेंज भी करना नहीं पड़ा। तो ये आपका आंसर हो गया कि सेकेंड लार्जेस्ट जो नंबर है जो कि यहाँ पर 30 है वो सुपर सेल नहीं है, तो सुपर सेल नहीं है 30। क्वेश्चन नंबर 9, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। ये तो क्वेश्चन नंबर 80 वाली कहानी है। बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल, इज इट पॉसिबल। तो क्या मैंने बताया, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो पहले एक ऑर्डर में उठा के लिख दो। ये जैसे हमने लिखा था 10, 20, 30, 40 लिख दिया हमने। अब एक एक बात को हम पहले चेक करते हैं और फिर नंबर इधर उधर करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट आपका 30 है, सुपर सेल नहीं है भैया, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देख लिया था। अगली बात क्या कह रहा है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल। सेकंड स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा तो 10 है, इसको हटा दें तो और कौन सबसे छोटा बचा, 10 हट जाएगा तो 20 सबसे छोटा है। तो 20 को सुपर सेल बनाना है। सुपर सेल बनने के लिए लेफ्ट साइड वाले से बड़ा हो, राइट साइड वाले से बड़ा हो, तो लेफ्ट से तो बड़ा है, राइट साइड वाले से बड़ा नहीं है। क्या करें इधर उधर। अब देखो अगर 20 को 10 की जगह भेज दें और 10 को 20 की जगह भेज दें तो काम बन जाएगा। चलो करके देखते हैं। ये कर दिया हमने, बस 10 20 की जगह 20 10 की जगह, यानी 20 को हमको सुपर सेल बनाना था। अब देखो बन गया है, क्योंकि 20 के लेफ्ट साइड तो कोई है ही नहीं, राइट साइड वाले से ये बड़ा है, तो कहेगा भैया हम तो सुपर सेल बन गए, हमारे बगल वाला तुमसे छोटा है, हम तो बड़े हैं, तो सुपर सेल बना दो हमको। तो बन गया कि नहीं। देखो मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका ये होता है कि आपको सिंपल आंसर ना बता दूं कि हाँ ये आंसर है, इसको छाप लेना। कैसे मैं आंसर निकाल रहा हूं और आप कैसे निकालोगे वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अगर क्वेश्चन थोड़ा हट के आ गया तो क्या करोगे आप? तो यहाँ जो टेक्निक्स बीच बीच में बताता रहता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुना करो और हो सके तो नोट कर लिया करो कि ऐसा ऐसा काम करना है। जैसे ही बताया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है। कह रहा है इज इट पॉसिबल? तो यस पॉसिबल है, करके दिखाई दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10, मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। ठीक है, तो ये अपने क्लासमेट के साथ कर लेना इस तरह के पजल वगैरह बना के। लेट्स डू द सुपर सेल एक्टिविटी विद मोर रोज। तो अभी तक हमने देखा था वहां पर एक सिंगल रो होती थी, अब यहां पर एक से ज्यादा रोज है। इसमें कैसे क्या करेंगे देखते हैं। हियर द नेबरिंग सेल्स आर दोज दैट आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। यहां पर जो नेबरिंग सेल होंगे, किसी सेल का जो नेबरिंग सेल होगा यानी उसके बगल वाला जो सेल होगा वो कौन सा होगा? जो उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो या टॉप में हो या बॉटम में हो। ठीक है, द रूल रिमेन्स द सेम, रूल वही रहेगा। अ सेल बिकम्स अ सुपर सेल इफ द नंबर इन इट इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स इन इट्स नेबरिंग सेल्स। टेबल 1 में देखो 8632, ये इसकी बात कर रहा है। ये सुपर सेल है। क्यों सुपर सेल है? क्योंकि इसके राइट साइड जो नंबर लिखा है वो इससे छोटा है, लेफ्ट साइड जो लिखा है ये भी इससे छोटा है, टॉप वाला यानी ठीक बिल्कुल ऊपर ये जो नंबर लिखा है ये भी इससे छोटा है, और नीचे जो लिखा है बॉटम में ये भी इससे छोटा है। यानी ये जो हमारा नंबर 8632 लिखा है ये अपने लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम वाले जो नंबर्स हैं उनसे बड़ा है, तो ये सुपर सेल होगा। अब यहाँ एक बात ये ध्यान रखना कि ये इससे टच कर रहा है, ये वाला सेल यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, लेकिन इसको नेबरिंग हम नहीं कहेंगे, ये पड़ोस वाला नहीं है। जो साइड इससे टच कर रहा है, जैसे ये सेल का ये वाला साइड इस वाले से टच कर रहा है, ये पूरा का पूरा साइड इससे टच कर रहा है, ये साइड इससे टच कर रहा है, ये साइड इससे टच कर रहा है, तो बस इसी को पकड़ेंगे, यही सारे नंबर हम देखेंगे। नहीं तो जैसे आपको यहाँ लिखा है कि लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, टॉप वाला, बॉटम वाला, यही देख लो। तो यही बात लिखा है इज ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर, ये जो लिखे हैं इससे बड़ा है। कंप्लीट टेबल 2 विद 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर 1, 0, 6, 3 एंड 9 इन सम ऑर्डर। तो टेबल 2 को आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको 5 डिजिट नंबर लिखना है। वो डिजिट कौन कौन सी होनी चाहिए वो भी आपको दे दिया है कि 1, 0, 6, 3, 9 इन्हीं का यूज करना है। ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। तो जो कलर्ड वाले सेल हैं वही अपने नेबर से बड़े होने चाहिए। तो पहले हम ये वाला सेल फिल करते हैं। अब नंबर जो भी लिखेंगे वो 5 डिजिट का होना चाहिए, और यही जो डिजिट हमसे कहा है 1, 0, 6, 3, 9 इन्हीं का यूज करना है। तो नंबर 1 लिख देते हैं 96310। ठीक है, लेफ्ट से 3 डिजिट के बाद हमारा कॉमा लगता है, तो ये हमने कॉमा लगा दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा था। अब एक काम करना, जो सुपर सेल्स हैं पहले उसको फिल कर लेना, क्योंकि सुपर सेल में हमको बड़े से बड़ा नंबर चाहिए होता है, क्योंकि वो अगल बगल वाले से बड़ा होना चाहिए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ले लोगे तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 96103, यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया। अब ये वाला सुपर सेल है इसको भी भर लेते हैं, तो 96130। देखो सारी कंडीशन वही है, 5 डिजिट का होना चाहिए, 96130 यही डिजिट्स का यूज़ करना है। अब सुपर सेल हमारे सारे फिल हो गए। अब देखो कहाँ क्या भर सकते हैं। यानी एक चीज़ तो मैंने आपको क्या बताई कि सुपर सेल पहले फिल कर लो, फिर आप सेकंड चीज़ याद रखो क्या करेंगे यहाँ पर कि जिसके आसपास ज़्यादा नंबर लिखे हों, तो उसमें ये है ना कि ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, चुपचाप से जो नंबर होगा उसके अगल बगल वाला उसी को देख के हम उसको फिल कर देंगे। जैसे ये वाला है, अब यहाँ जो नंबर आएगा ये सुपर सेल नहीं है, इसका मतलब इससे और ये जो नीचे लिखा है इन तीनों से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलो हम लिख देते हैं 63190, यहाँ कॉमा लगा दिया राइट से 3 डिजिट के बाद, तो सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुपर सेल नहीं है क्योंकि नीचे वाला जो है इससे बड़ा है। अब यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा वो इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये सुपर सेल है। इससे छोटा आप क्या लिख दें 10639। इस तरह से सोच के ध्यान से दिमाग लगा के तब फिल करना है। ये पजल टाइप का है, तो ये सुपर सेल नहीं है क्योंकि अपने अगल बगल वालों से ये छोटा है। अब इसको सुपर सेल होने के लिए इसके लेफ्ट साइड भी छोटा होना चाहिए, इसके ऊपर भी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 10369 ये हो गया, और ऊपर हम लिख देते हैं 10936। अब यहाँ पर लिख देते हैं 63910, ये कॉमा हमने लगा दिया। यहाँ बीच में ऐसा नंबर लिखो कि सुपर सेल नहीं होना चाहिए, तो 60391 कॉमा। तो हमने सोच के दिमाग लगा के टाइम दे के इसको फिल कर लिया है। अब एक बार आप चेक कर सकते हो कि हाँ सारी चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं। अब इसमें पूछ रहा है द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला नंबर हमारा है 96310। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल इज। अब इवन नंबर हम कैसे चेक करेंगे? जो भी नंबर लिखा है उसकी लास्ट वाली जो डिजिट है, यानी बिल्कुल राइट साइड वाली डिजिट, वो इवन है कि नहीं, बस वो देख लो। यानी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, और लास्ट में अगर 0 आ गया तो वो भी इवन है।
तो इवन नंबर कौन कौन से है पहले वो देख लो, फिर उसमें स्मॉलेस्ट देख लेना आप। एक इवन ये है, दूसरा ये है, और आपका इवन ये रहा, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये आपका है 10936। 10936 राइट से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल इज, सबसे छोटा 50,000 से बड़ा नंबर, यानी दो कंडीशन बताई, 50,000 से बड़ा होना चाहिए और जो भी नंबर्स हों उनके अंदर सबसे छोटा होना चाहिए। तो 50,000 से जस्ट बड़ा हमको 60,000 समथिंग कुछ मिलेगा। तो 60,000 समथिंग कौन सा नंबर है, एक तो 60,000 वाला नंबर ये है, और 60,000 वाला नंबर ये है, और ये है, और बाकी तो है नहीं कोई 60,000 समथिंग वाला। तो इन तीनों में देखो कौन सबसे छोटा है, यानी 50,000 से बड़ा होना चाहिए। अब जो भी नंबर है उनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये है आपका नंबर 60,193। तो ये कॉमन हमने लगा दिया। वंस यू हैव फिल्ड द टेबल अबव पुट कॉमाज अप्रोप्रिएटली आफ्टर थाउजेंड्स डिजिट। थाउजेंड्स डिजिट मतलब राइट से 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है। तो वो स्टार्टिंग से हम लगाते हुए आ रहे थे। तो हो गया ये हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।